नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब ईवीएम पर दिखेगा उम्मीदवार का रंगीन फोटो। हम नाम उम्मीदवारों के कारण होने वाली कंफ्यूजन से मिलेगी राहत। 3/4 हिस्से में दिखेगा उम्मीदवार का चेहरा। पटना हवाई अड्डे पर बनेगा नया मिनी मॉल। कुल 40 आउटलेट्स होंगे शामिल। यात्रियों के लिए विकसित किए जा रहे हैं 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज। 3 नवंबर को होगा सोनपुर मेला 2025 का उद्घाटन। सफल आयोजन के लिए 13 कोषांगों का हुआ गठन। 4 दिसंबर को होगा मेले का समापन। बिहार में उद्योग विभाग द्वारा होगी मुफ्त सर्टिफाइड ट्रेनिंग उपलब्ध। 210 घंटे का होगा ये प्रशिक्षण। भोजन और आवास भी होगा निःशुल्क। अब घर बैठे करें जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। 1 साल से ज्यादा देर होने पर लगेगा 55 से 60 रुपए का शुल्क। भारत सरकार ने की छठ महापर्व को यूनेस्को मान्यता दिलाने की पहल। राजनयिक प्रतिनिधियों ने सहयोग का दिया आश्वासन। यूनेस्को टैग मिलने से भारत की 16वीं विरासत बनेगा छठ महापर्व। वरुण चक्रवर्ती बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। टॉप 25 में भारत के कुल 5 गेंदबाज हुए शामिल। कुलदीप यादव ने लगाई 16 रैंक की बड़ी छलांग। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी प्रयागराज ने 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का जारी किया नोटिफिकेशन। रेलवे भर्ती सेल ने 10वीं पास और आईटीआई धारकों के लिए 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या एसएससी में कम से कम 50% अंक और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा 16 सितंबर 2025 को 24 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग और पीडब्ल्यूबीडी को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क माफ है। आवेदन rrcpryj.org पर होगा। अब ईवीएम पर दिखेगा उम्मीदवार का रंगीन फोटो। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव किया है। अब ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और रंगीन फोटो भी होंगे। इससे मतदाताओं को हम नाम उम्मीदवारों के कारण होने वाली कंफ्यूजन से राहत मिलेगी। उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 हिस्से में दिखेगा। नाम और नोटा को एक ही फॉन्ट व 30 साइज में गहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बैलेट पेपर 70 GSM के गुलाबी रंग के होंगे। इसकी शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कभी भी चुनाव तारीखें घोषित की जा सकती हैं। 3 नवंबर को होगा सोनपुर मेला 2025 का उद्घाटन। सारण जिले के सोनपुर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन 3 नवंबर और समापन 4 दिसंबर को होगा। मेले के सफल आयोजन के लिए जिला अधिकारी अमन समीर ने 13 कोषांगों का गठन किया है, जिनमें प्रत्येक के लिए वरीय और नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें स्वागत, उद्घाटन, समापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साफ सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, प्रचार प्रसार, CSR और स्मारिका जैसे महत्वपूर्ण कोषांग शामिल है। इस वर्ष मेले में सोनपुर आइडल, घुड़दौड़, लिटरेरी फेस्टिवल, पुस्तक मेला, बॉलीवुड टॉक शो, गंगा आरती, डॉग शो और सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। बिहार में उद्योग विभाग द्वारा होगी मुफ्त सर्टिफाइड ट्रेनिंग उपलब्ध। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन यानी कि BSDM के अंतर्गत सर्टिफाइड डेटा एंट्री एंड ऑफिस असिस्टेंट अपस्किलिंग का पूरा निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध है। ये प्रशिक्षण 210 घंटे का है और इसमें भोजन व आवास भी निःशुल्क है। नामांकन पर 1000 की कौशन राशि जमा करनी होती है, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने पर BSDM द्वारा लौटाई जाती है। पात्रता में 10वीं पास, 8वीं पास प्लस नियमित स्कूलिंग, 8वीं पास प्लस 2 साल की ITI, 8वीं पास के साथ 1 साल अनुभव या NSQF लेवल 2 के साथ 1 साल अनुभव वाले शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आप 6287942205 या 6287942204 पर संपर्क कर सकते हैं। अब घर बैठे करें जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन।
सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे अब अभिभावकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अस्पताल डिस्चार्ज रिपोर्ट, फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का पहला आधिकारिक दस्तावेज है जो शिक्षा, स्वास्थ्य व सरकारी योजनाओं में जरूरी होता है। 1 महीने में आवेदन पर 10 रुपए, 6 महीने बाद 30 रुपए और 1 साल से ज्यादा देर होने पर 55 से 60 रुपए का शुल्क लगेगा। आवेदन dc.crsorgi.gov.in पर किया जा सकता है। 19 सितंबर को जमुई में रोजगार मेले का होगा आयोजन। जिला नियोजनालय के अंतर्गत 19 सितंबर को खैरा ब्लॉक कैंपस स्थित KYP BSDC सेंटर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय के अनुसार इस मेले में युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा। मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडेटा और आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है और न्यूनतम योग्यता 10वीं 12वीं निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। यह अवसर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सहरसा एयरपोर्ट से जल्द होगी हवाई सेवा की शुरुआत। सहरसा हवाई अड्डा से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम ने द्वितीय सर्वे शुरू किया है, जिसमें रनवे के चारों ओर मोबाइल टावर, भवन, पेड़ पौधे और संभावित अवरोधों का निरीक्षण किया जा रहा है। टीम अगले 6 दिनों तक इलाके की जनसंख्या, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज और मेडिकल संस्थानों की जानकारी इकट्ठा कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। फरवरी 2025 में तैयार फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने हवाई अड्डा लाभकारी साबित किया था। जिला प्रशासन ने 854 मीटर रनवे को 1121 मीटर तक बढ़ाने के लिए 12 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना हवाई अड्डे पर बनेगा नया मिनी मॉल। पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक नया शॉपिंग और खाने पीने का अनुभव शुरू होने वाला है। यहाँ कुल 40 आउटलेट्स खुलेंगे, जिनमें 23 फूड वेंचर्स और 17 रिटेल शॉप्स शामिल है। बहुस्तरीय कार पार्किंग की 2 ऊपरी मंजिलों को मिनी मॉल में बदला जा रहा है, जहाँ बरिस्ता, सबवे, स्टारबक्स और हरिलाल जैसे लोकप्रिय खाद्य ब्रांड होंगे। रिटेल शॉप्स में कपड़े, जूते, घड़ियां और अन्य ब्रांडेड सामान भी उपलब्ध होंगे। खाद्य उद्यमों के लिए 1200 और खुदरा के लिए 1145 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित है। यात्रियों के लिए 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज भी विकसित किए जा रहे हैं। छठ पूजा से पहले सभी दुकानें चालू होने की उम्मीद है। जाने आयुष्मान कार्ड के जरिए कैसे मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से बुजुर्ग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। इच्छुक बुजुर्ग आयुष्मान ऐप beneficiary.nha.gov.in नजदीकी CSC केंद्र या फिर सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14555 या 104 पर संपर्क किया जा सकता है। यात्रा से पहले खो जाए ट्रेन टिकट तो करें ये काम। भारतीय रेलवे करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जो रोजाना लाखों यात्रियों को नौकरी, पढ़ाई, घूमने या परिवार से मिलने के लिए सुविधा देती है। टिकट खो जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है। काउंटर टिकट खो जाए तो नजदीकी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से लिखित आवेदन देकर 50 रुपए या फिर 100 रुपए शुल्क देकर डुप्लीकेट टिकट बनवाया जा सकता है। ट्रेन में बैठने के बाद टिकट खो जाए तो TTE से संपर्क करें। PNR स्क्रीनशॉट या नाम से पुष्टि कर यात्रा जारी रहेगी, लेकिन किराया और जुर्माना जरूर लगेगा। ई टिकट में ID भूलने पर किराया और जुर्माना देकर यात्रा संभव है। बिहार के संजय मिश्रा ने खरीदा 4 करोड़ का फ्लैट। बॉलीवुड अभिनेता व बिहार के संजय मिश्रा ने मुंबई के मड आइलैंड में 4.75 करोड़ का समुद्र दृश्य वाला फ्लैट खरीदा है, यानी कि जिसे सी फेसिंग भी कहा जाता है। अब वो लोकप्रिय गायक जुबीन नौटियाल की पड़ोस में रहेंगे। मड आइलैंड मुंबई के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है और शहर की हलचल से दूर शांति और गोपनीयता की तलाश करने वाले सेलेब्स के लिए पसंदीदा जगह है। यहाँ प्राचीन समुद्र तट, हरियाली और शांत वातावरण मिलता है, जबकि वर्सोवा, मलाड और अंधेरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों से अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहती है। यह स्थान लग्जरी विला, प्रीमियम अपार्टमेंट और अरब सागर के शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने की छठ महापर्व को यूनेस्को मान्यता दिलाने की पहल।
भारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्कृति मंत्रालय ने 2026-27 चक्र के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन भेजने हेतु सूरीनाम, नीदरलैंड, यूएई जैसे देशों से सहयोग मांगा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुई बैठक में राजनयिक प्रतिनिधियों ने सहयोग का आश्वासन दिया। छठ बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल सहित प्रवासी समुदायों द्वारा विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यूनेस्को टैग मिलने से छठ भारत की 16वीं विरासत बनेगा, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ शुरू। विक्रमशिला खुदाई स्थल के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। भू अर्जन विभाग ने रैयतों की सूची जारी की है, जिसमें 4.29 एकड़ भूमि के दस्तावेज और नक्शा शामिल है। भूमि मूल्य निर्धारण के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित होगी और रैयतों से 60 दिन तक दावा आपत्ति ली जाएगी। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए कुल 215 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें अतिंचक और मलकपुर की रैयती भूमि के साथ 28 एकड़ सरकारी भूमि भी शामिल है। मुआवजा राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है। निर्माण के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली नियुक्त किया गया है और पीएम पैकेज के तहत परियोजना शुरू होगी। मुजफ्फरपुर में 20,000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र में निगरानी टीम ने राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को 20,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। 15 सितंबर को दर्ज शिकायत के आधार पर सत्यापन के बाद 17 सितंबर को डीएसपी लव कुमार और बिंदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में ट्रैप टीम बनाई गई। टीम ने इलाके की रेकी कर योजना के तहत शिकायतकर्ता से आरोपी को पैसे दिलवाए और जैसे ही उसने नोट लिए तुरंत गिरफ्तारी कर ली। ग्रामीणों ने राहत जताई क्योंकि आरोपी लंबे समय से दाखिल खारिज और अन्य कामों में रिश्वत लेता था। निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी की कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां से जुड़ा था, जिसमें वो बेटे को राजनीति पर सीख देती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस का कहना था कि वीडियो में ना तो प्रधानमंत्री और ना ही उनकी मां का अनादर किया गया है, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में साझा किया गया था। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मानसून अभी सक्रिय रहने वाला है और मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 4 दिनों तक बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहेंगे। कुल मिलाकर राज्यवासियों को फिलहाल बारिश और तेज हवाओं के साथ सामान्य मौसम की स्थिति देखने को मिलेगी। मोतिहारी में लग्जरी कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर बरियारपुर स्थित नेशनल हाईवे पर शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक लग्जरी कार से शराब की खेप ले जाई जा रही थी। पुलिस को देखते ही तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। तलाशी में कार के विशेष तहखाने से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त कर थाने में रखा और प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि तस्करों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने सतर्कता से मामले को नाकाम किया। YouTube का नया लाइव अपडेट हुआ लॉन्च। YouTube ने अपने लाइव प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा अपडेट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्रिएटर्स और दर्शकों दोनों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को आसान और मजेदार बनाना है। नई अपडेट में AI पावर्ड शॉर्ट्स, ड्यूल फॉर्मेट स्ट्रीमिंग, यूनिफाइड चैट, इंटरैक्टिव गेम्स, साइड बाय साइड एड्स और रिहर्सल मोड शामिल है। क्रिएटर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लाइव जा सकेंगे। AI वीडियो के खास पलों को शॉर्ट्स में बदलेगा और स्ट्रीमिंग के दौरान गेम खेलना संभव होगा। मोबाइल से रियल टाइम रिएक्शन और कंटेंट मैनेजमेंट भी आसान होगा। यह अपडेट YouTube को ट्विच और टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने में सक्षम बनाता है। चिराग ने एनडीए में सीट शेयरिंग पर दिया बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर में मीडिया से मिले और कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के कारणों को स्पष्ट किया और कहा कि जीतन राम मांझी जैसी पार्टियां अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने के लिए ऐसे सुझाव देती है। चिराग ने बताया कि मांझी और उनके पुत्र मंत्री होने के कारण एनडीए का हिस्सा मजबूत है और जल्द ही सीटों का बंटवारा शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी और महिला स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की तारीफ की, जो दशहरे तक चलेगा।
बिहार अधिकार यात्रा के तहत आज मधेपुरा पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। बिहार अधिकार यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 सितंबर यानी कि आज मधेपुरा पहुंचेंगे। उनका प्रवेश बैजनाथपुर से होगा और वे घिलाड़ गम्हरिया होते हुए सिंहेश्वर व मधेपुरा शहर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा। आरजेडी के संभावित प्रत्याशी इस यात्रा को शक्ति प्रदर्शन का मौका मानते हुए जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। मधेपुरा शहर खासकर सर्किट हाउस के आसपास सजावट व उत्साह चरम पर है। इस यात्रा से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जबकि जेडीयू और बीजेपी भी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी है। जदयू से 3 बार विधायक रही मीना द्विवेदी ने थामा जनसुराज का हाथ। बिहार की राजनीति में पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से 3 बार जदयू विधायक रही मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी का हवाला देते हुए अपने फैसले की घोषणा की। मीना द्विवेदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गई है। उनका परिवार दशकों से चंपारण की राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके इस कदम को जदयू और एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर गोविंदगंज सीट पर पार्टी की स्थिति कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। वरुण चक्रवर्ती बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। T20 में भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में 733 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे से छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई इस मुकाम पर पहुंचे थे। टॉप 10 में वरुण और रवि बिश्नोई, जबकि टॉप 25 में भारत के कुल 5 गेंदबाज शामिल है। कुलदीप यादव ने 16 रैंक की बड़ी छलांग लगाई तो वरुण ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया और घरेलू क्रिकेट में भी प्रभावी रहे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 18 सितंबर 2009 में भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली थी। 1906 में काका हाथरसी का जन्म हुआ था। ये भारतीय हास्य कवि थे। 1950 में शबाना आजमी का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1979 में विनय राय का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता थे। 1983 में सनाया ईरानी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री है। 1995 में काका हाथरसी का निधन हुआ था। ये भारतीय हास्य कवि थे। 1953 में असित सेन का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता थे। 1899 में राजनारायण बोस का निधन हुआ था। ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस में बड़ा बदलाव आने वाला है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू करेगी, जो सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए है। नए नियम के तहत एक ही अकाउंट में कई स्कीम रखी जा सकेंगी, जिससे निवेशक अपने रिस्क और लक्ष्य के अनुसार पोर्टफोलियो तैयार कर सकेंगे। पेंशन फंड अलग अलग ग्रुप के लिए मीडियम और हाई रिस्क वेरिएंट ला सकेंगे, जिसमें हाई रिस्क स्कीम में 100% इक्विटी एलोकेशन होंगी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और कम चार्ज 0.30% की सुविधा होगी। एग्जिट रूल्स नहीं बदलेंगे। रेल वन ऐप से आसानी से होगी ट्रेन टिकट की बुकिंग। इंडियन रेलवे का सुपर ऐप रेल वन यात्रियों को रेलवे से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह प्रदान करता है। यह ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यूजर्स आईआरसीटीसी अकाउंट या मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से लॉगिन कर सकते हैं। रेल वन से रिजर्व, अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से बुक की जा सकती है। टिकट की जानकारी, क्यूआर कोड और भुगतान विकल्प यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग ऐप में उपलब्ध है। सभी बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन माई बुकिंग सेक्शन में देखी जा सकती है। डिजिटल यात्रा अनुभव आसान बनता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित की थी? ए उदंत मार्तंड, बी केसरी, सी दैनिक नवज्योति या फिर डी हुंकार। इसका सही जवाब है डी हुंकार। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? ए नुरुल अनवर, बी सादे आम, सी इनकलाब ए जदीद या फिर डी आगरा अखबार। इसका सही जवाब है ए नुरुल अनवर। हमारा तीसरा सवाल है, सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आर्यभट्ट, सी नागार्जुन या फिर डी विद्यापति। इसका सही जवाब है बी आर्यभट्ट।
हमारा चौथा सवाल है, चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ए चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट, सी विलियम टेलर या फिर डी एडवर्ड वेरे लेविंग। इसका सही जवाब है बी एडवर्ड अल्बर्ट गेट। हमारा पांचवा सवाल है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ए आनंद कुमार, बी सर्वेश कुशरे, सी वीरेंद्र गुप्ता या फिर डी संदीप मेहता। इसका सही जवाब है ए आनंद कुमार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, विराट कोहली, मंटू कुमार, विजय घायल, नीलम कुमारी, चंदन जोशी, लक्ष्मी मेहता, सीमा कुमारी, राकेश मिश्रा, पप्पू चौधरी, भरत कुमार, सुरेंद्र कुमार, संघर्ष कुमार, टिंकू कुमार, प्रदीप पंडित, पंकज कुमार, मानव कुमार, आलोक प्रियदर्शी, सूरज कुमार, पंचनंद सिंह, अविनाश कुमार, चंदन कुमार, अनमोल कुमार, रंजय तिवारी, अदिति कुमारी, सुनीता कुमारी, दयानंद सिंह, विनोद कुमार, जितेंद्र ठाकुर, टिंकू कुमार, रविंद्र पासवान, मनीष कुमार और सुमन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा बेरोजगारी और पलायन का हल लाएगी या सिर्फ वादों तक सिमट जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।